पहले कर्नाटक, उत्तराखंड और ओडिशा के नाम बदले गए थे और अब केरल का नाम भी बदलने वाला है। अब केरल का नाम केरल नहीं बल्कि केरलम होगा। हालांकि अभी प्रक्रिया शुरू हुई है और इसको लेकर आर्टिकल 3 चर्चा में है, क्योंकि आर्टिकल 3 में ही नए राज्यों के निर्माण और जो राज्य पहले से हैं उनके क्षेत्रों में, सीमाओं में और नामों में परिवर्तन को लेकर प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 3 के हिसाब से यह शक्ति संसद के पास है और पूरे आर्टिकल 3 को समझ सकते हैं हम कुछ पॉइंट्स में। जैसे पहला पॉइंट है कि किसी राज्य से उसके एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। जैसे यूपी से निकला उत्तराखंड, बिहार से निकला झारखंड और मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़। दूसरा पॉइंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। जैसे आजादी के बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था उस समय पंजाब और पेप्सू को मिलाकर एक राज्य बनाया गया। और तीसरा पॉइंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्य क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कभी भविष्य में बुंदेलखंड राज्य बनता है तो उसका एक हिस्सा उत्तर प्रदेश से लिया जाएगा और एक हिस्सा मध्य प्रदेश से लिया जाएगा। और चौथा पॉइंट है कि किसी टेरिटरी को, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। छठा पॉइंट है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है। सातवां पॉइंट है कि संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और आठवां पॉइंट है कि संसद किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। और यह पूरी प्रक्रिया शुरू होती है केंद्रीय कैबिनेट की सैद्धांतिक सहमति से। फिर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से एक बिल तैयार किया जाता है और इस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा में भेजा जाता है। वहां पर विधानसभा इस पर सहमति दे सकती है, इसका विरोध कर सकती है या इस पर सिफारिश दे सकती है। हालांकि राज्य की किसी भी बात का इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर कोई खास असर होता नहीं है। उसके बाद बिल को संसद से पास करवाना होता है और इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत ही होती है। फिर इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया से नए राज्यों का निर्माण भी हो सकता है, राज्य का विभाजन भी हो सकता है, सीमाओं में परिवर्तन भी हो सकता है और नाम में परिवर्तन भी इसी प्रक्रिया से होता है। इससे ही जुड़ा हुआ है आर्टिकल 4 और आर्टिकल 4 कहता है कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान में संशोधन मानी जाएगी, लेकिन इसके लिए साधारण बहुमत की ही जरूरत होती है।